बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चौको डस्टर पर। ये हमारा जो है टॉपिक जो चल रहा था दाब और बल, इसका ये हमारा वीडियो नंबर 3 है जिसमें हम बात करने वाले हैं दाब की। नए सब्सक्राइबर जल्दी से जो वीडियो है उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दाब। तो आइए दाब को रीड आउट करते हैं। दाब को इंग्लिश में कहते हैं प्रेशर। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में रीड आउट किया था किसी सरफेस के लंबवत लगने वाला जो बल होता है वही क्या कहलाता है, प्रणोद होता है। तो अब एकांक क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल का अगर आप देखें तो लंबाई इंटू चौड़ाई। तो अगर एक मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, ठीक है, तो ये एकांक क्षेत्रफल हो गया। उनका क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो क्षेत्रफल भी कितना निकलेगा, 1 मीटर का स्क्वायर निकलेगा। तो वही एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो प्रणोद होता है, प्रणोद मतलब बेसिकली जो हमारी सरफेस है उसके लंबवत लगने वाला जो बल है वही क्या कहलाता है, हमारा दाब कहलाता है। दाब को किससे शो ऑफ करते हैं, पी से शो ऑफ करते हैं, और इसका फॉर्मूला बनेगा बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर बल कौन सा है, प्रणोद है, जो बेसिकली कैसा लग रहा है, लंबवत लग रहा है, हमारा जो सरफेस है उसके लंबवत लगने वाला है। तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर का स्क्वायर, न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये कैसे निकला, बेसिकली बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन और उसके बटे में है क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल को अगर हम देखें तो उसके मात्रक होते हैं, उसको हम नापते हैं मीटर में, तो मीटर का स्क्वायर और वो अपॉन में है, इसलिए मीटर पर किसकी पावर चढ़ी हुई है, -2 की पावर चढ़ी है। तो वैज्ञानिक ब्लेस पास्कल के सम्मान में दाब की एसआई मात्रक को पास्कल कहते हैं। ठीक है, और इस यह क्या है, एक अधिशासी है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, पास्कल होगा। अब 1 पास्कल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर की -2 की पावर। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, 1 पास्कल बराबर होता है। तो अगर हम देखें तो जो हमारा दाब होता है, अगर क्षेत्रफल जितना ज्यादा कम होता है ये फोर्स उतना ही ज्यादा होता जाता है। ठीक है, मतलब कि जो हमारा दाब है वो किस पर डिपेंड करता है, उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। तो दाब कब बढ़ता जाता है, जब उसका क्षेत्रफल कम होता जाता है। दाब के दैनिक जीवन में कुछ अनुप्रयोग, हम इसके जो अनुप्रयोग है, मतलब कि हम डेली लाइफ में जो दाब है, ठीक है, उसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो आइए देखते हैं। तो बैग या सूटकेस के हत्थे चौड़े बनाए जाते हैं जिससे हाथों पर कम दाब लगता है। तो अगर हम देखें तो अगर जो छोटे हत्थे अगर हम देखें तो उन पर क्या करना पड़ता है, हमें कम फोर्स के द्वारा ही वो हमारे पूरे हाथों में समा जाते हैं, इसलिए हम उस पर कम फोर्स लगाकर ही उसको खींच सकते हैं। भवनों की नींव चौड़ी बनाई जाती है जिस कारण धरातल पर कम दाब लगता है। तो अगर आपने बेसिकली जो घर है बनते हुए और नीचे की तरफ उसकी नींव अगर देखी होगी तो नींव क्या की जाती है, बहुत चौड़ी बनाई जाती है, ताकि जो नीचे है हमारा जो धरातल है, पृथ्वी है, उस पर नीचे की तरफ फोर्स यानी दाब जो होता है वो कम लगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो फोर्स है, प्रेशर जो है, उसका हम यहाँ पर यूज करते हैं डेली टू डेली लाइफ में। अब आगे जो हमारा टॉपिक है बल एवं दाब, इन दोनों का हम मिश्रण देखेंगे, और इसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको 1 बाय 1 कंप्लीट करने वाले हम हैं। तो आइए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ टॉपिक्स रीड आउट कर रहे हैं, बल और दाब के कुछ खास पॉइंट हैं जिनको रीड आउट करते हैं, बल एवं दाब। ठीक है, तो नंबर 1 पर है हमारा, रेलवे की पटरियां सीमेंट या लोहे के तख्तों पर बनाई जाती हैं जिसके द्वारा रेलगाड़ियां द्वारा प्रदत्त दाब बड़े क्षेत्र में फैल जाता है और दाब घट जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा ना, रेलवे की जो पटरियां होती है वो लोहे के तख्ते पर या फिर जो सीमेंट के जो छोटे छोटे से पट्टे होते हैं उन पर बनाई जाती है। अगला, सुइयां आल्पिन आदि आगे से तीखी बनाई जाती है जिसके कारण क्षेत्रफल कम हो जाता है और दाब बढ़ जाता है। अगला है तरकत मशीनें आगे की से नुकीली बनाई जाती है जिससे क्षेत्रफल कम हो जाता है, जिसके कारण दाब कम लगाने पर भी अधिक दाब लगता है। व्यक्ति के खड़े रहने की अपेक्षा चलने से धरातल पर अधिक दाब लगता है क्योंकि व्यक्ति के खड़े रहने पर पृथ्वी के संपर्क में क्षेत्रफल अधिक होता है, जबकि चलने की स्थिति में पृथ्वी के संपर्क में क्षेत्रफल कम होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि बेसिकली अगर आप देखेंगे तो उनको दिया गया है, किसी व्यक्ति द्वारा गद्दे पर खड़े होने पर गद्दा अधिक दबता है अपेक्षाकृत जब वह व्यक्ति गद्दे पर लेटता है, क्योंकि लेटने की अवस्था में क्षेत्रफल अधिक होता है अतः दाब कम लगता है। अगला देखें, ट्रैक्टर के टायर चौड़े होते हैं जिस कारण धरातल पर कम दाब लगता है तथा यह दलदली भूमि में फंसता नहीं है।
तो आपने देखा होगा जो ट्रैक्टर्स हैं उनके जो टायर होते हैं काफ़ी बड़े-बड़े बनाए जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा वज़न को कैरी आउट करता है। अगर ज़्यादा वज़न को कैरी आउट करेगा और पतले टायर अगर हम देखेंगे तो उसके कारण नीचे जो हमारी पृथ्वी है उस पर लगने वाला फ़ोर्स क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। द्रव की गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। ठीक है? मतलब जितना ज़्यादा द्रव गहरा होता है उसका फ़ोर्स उतना ही ज़्यादा होता जाता है। गैसों की जिस पात्र में रखा जाता है गैसों को जिस पात्र में रखा जाता है वह उसी पात्र को दीवारों पर दाब डालती है। मतलब कि अगर किसी बर्तन में अगर हम गैस को रखें तो वो उसके चारों तरफ उस दीवार के चारों तरफ क्या करती है, फोर्स लगाती है। इसका अगर बेसिकली छोटा सा एग्जांपल देखें तो आप सभी के घरों में प्रेशर कुकर तो होगा जिसके चारों तरफ क्या होता है, जो अंदर की भाप होती है अर्थात गैस जो होती है उसकी चारों दीवारों पर फोर्स लगाती है। ऊपर एक छोटी सी बिसिल होती है, सीटी होती है। तो जब फोर्स ज्यादा बढ़ जाता है तो वो बिसिल को ऊपर करके उस पर जो फोर्स लगता है उसके कारण बिसिल क्या हो जाती है, ऊपर हो जाती है और सारी जो गैस है वो बाहर निकल जाती है। वायुमंडलीय दाब अगर हम देखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो आइए रीड आउट करते हैं। तो आप सभी को वैसे भी बेसिकली पता होगा कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो है वायु का एक आवरण फैला हुआ है ना। वायु यही वायुमंडल का बेसिकली जो छोटा सा हम जब से पढ़ते आ रहे हैं तब से यही इसका एक क्या है डेफिनेशन है कि पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। तो उस वायुमंडल के द्वारा उस वायु द्वारा जो गैसें हैं उन गैसों द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया जो फोर्स होता है वही क्या होता है, हमारा वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ठीक है, तो आइए पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब अधिकतम तथा ऊपर जाने पर घटता जाता है क्योंकि जितना हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे, सरफेस से जितना हम ऊपर जाएंगे उतना गैसें क्या होती जाएंगी, एयर जो होता जाएगा वो कम होता जाएगा। इस वजह से जितना हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब यानी कि जो हमारी वायु है, एयर है, उसके द्वारा लगने वाला फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसलिए जब हम हवा में ऊपर अंतरिक्ष में अगर जाएंगे तो हम क्या जाएंगे, फट जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें इस तरीके से जिस शेप में हम हैं इसमें मौजूद रहने के लिए सबसे ज्यादा जो लगने वाला जो फोर्स है यानी कि हमारी जो एयर है उसका बहुत बड़ा रोल है इस शेप को बनाए रखने के लिए। क्योंकि अगर ये फोर्स हमारे ऊपर से हट जाता है तो हमारी जो सारी कोशिकाएं हैं एक दूसरे की तरफ जो फोर्स लगाती है उस फोर्स के कारण हम क्या हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे या बिखर जाएंगे, एक तरीके से कह सकते हैं। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर होता है या पास्कल। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक पास्कल भी होता है। तो 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है क्या होता है, 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने बेसिकली इस वीडियो में वायुमंडलीय दाब को कवर अप किया। अब हम अगले वीडियो में जो इसके अभ्यास के जो प्रश्न हैं, ठीक है, जितने प्रश्न इस जो कॉपी है या बुक जो है उसमें जितने क्वेश्चंस दे रखे हैं उन क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना ना भूलें। वीडियो को लाइक और नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर कमेंट जरूर करें वीडियो कैसा बना है, आपको और क्या चीज़ें चाहिए जिनको मैं प्रोवाइड करवा सकता हूं। और दूसरा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने अदर्स जो फ्रेंड्स हैं जिनकी स्टडी वो करना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से नहीं हो पा रही है उनको भी वीडियो जरूर शेयर अप